आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का बायो का चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। आर इन्वायरमेंट। आर इन्वायरमेंट में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के बारे में कि आखिर इन्वायरमेंट होता क्या चीज है। तो हमारे सराउंडिंग में, जिस सराउंडिंग में हम लोग रहते हैं, वो सारे के सारे लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सारे के सारे हमारे इन्वायरमेंट होते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एवरीथिंग दैट अराउंड अस, वो सारी चीजें जो हमारे अराउंड रहती है, विच इंक्लूड लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इंक्लूड हो और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इंक्लूड हो, सच दैट सोयल प्लांट्स वाटर एनिमल्स विच अडेप्ट देमसेल्फ देयर सराउंडिंग। सारे के सारे चीज जो हमारे आसपास रहते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इकोसिस्टम, ये बहुत बड़ा वर्ड है। इकोसिस्टम होता क्या चीज है, तो देखिए, इकोसिस्टम अ कम्युनिटी इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। पूरा का पूरा एक कम्युनिटी होता है, यानी कि गठबंधन पूरे से तरह से कह सकते हैं। ऐसा कम्युनिटी जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहता हो और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। जैसे कि मान लीजिए आप प्लांट्स लगाइएगा, तो प्लांट्स कहां पे आप लगाइएगा, सॉइल के अंदर। अब जो प्लांट्स डिपेंडेड है वो किस पे डिपेंडेड है, सॉइल के ऊपर। जबकि प्लांट्स आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है और सॉइल आपका नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक पूरा का पूरा पॉन्ड ले लीजिए, तालाब ले लीजिए, तो तालाब में आप देखते होंगे मछलियां रहती है, बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं। तो तालाब में जो वाटर है वो क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जबकि उसमें रहने वाले जो आपके फिशेज हैं वो सारे के सारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यानी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड है। यानी हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग ऊपर जो डिपेंड रहता है, लिविंग नॉन लिविंग के ऊपर और नॉन लिविंग लिविंग के ऊपर डिपेंडेड रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग का आपस में कम्युनिटी रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। अब जब इकोसिस्टम जो होता है वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर, जिसको नेचर द्वारा बनाया गया है, ठीक है, जिसको नेचर द्वारा पहले से बना हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल इकोसिस्टम। और दूसरा जो है हमारा वो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम। यानी जो हमारे द्वारा बनाया जाता है या मानव के द्वारा बनाया जाता है, जिसको लोग बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। इसका एग्जांपल देख लीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए फॉरेस्ट, लेक, ओशंस है ना, ये सारे के सारे क्या है, ये गॉड गिफ्टेड है ना, प्रकृति का दिया हुआ एक वरदान है। ये हमारा नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर आएगा। जो गार्डन होता है वो हम लोग खुद से बनाते हैं, है ना। क्रॉप फील्ड जो होता है वो हमारा खुद से बनाते हैं, तो ये हमारे सारे के सारे क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। अब यहाँ पे नेचुरल इकोसिस्टम टेरिटोरियल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्वेटिक और टेरिटोरियल ये क्या हो जाएगा कि इसमें भी ये, जिसमें एक्वेटिक जो होता है, एक्वेटिक वो होता है जिसमें, जो कि मतलब कि वाटर में होता है, ठीक है। तो यानी जैसे कि मरीन हो गया, फ्रेश वाटर हो गया, ये एक्वेटिक हो गया, यानी वाटर वाला। अब ये जो टेरिटोरियल होता है, ये टेरिटोरियल जो होता है जिसपे कि सिर्फ और सिर्फ लैंड रहता है, वाटर नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए फॉरेस्ट, डिजर्ट है ना, ग्रासलैंड, ये सारे के सारे आपके क्या है, टेरिटोरियल है। और आपका एक्वेटिक में क्या होता है, जिसमें वाटर होता है, जैसे कि मरीन हो गया, फ्रेश वाटर हो गया, ये सारे के सारे आपके नेचुरल इकोसिस्टम के दो पार्ट्स हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जो हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कहने का मतलब कि वो सारे मैटर, ठीक है, जो कि इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, वो किस टाइप के और कितने टाइप के होते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को ना टू पार्ट्स में बांटा गया है। पहला होता है बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, वो आपका बायोटिक होगा। जब अबायोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अबायोटिक कंपोनेंट्स दैट ऑर्गेनिज्म, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, जो कि हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट होता है। तो हमारे इकोसिस्टम में दो चीजें प्रेजेंट होता है, लिविंग और नॉन लिविंग। तो जो लिविंग वाला होगा उसको हम बायोटिक बोलेंगे, जो नॉन लिविंग वाला होगा वो हमारा अबायोटिक होगा। तो समझिए थोड़ा सा कि बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा, ऑटोट्रॉप्स आएगा और हेटेरोट्रॉप्स आएगा, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स क्यों, तो ऑटोट्रॉप्स दो, मतलब कि बायोटिक कंपोनेंट्स जो दो तरह के होते हैं, वो होता है ऑटोट्रॉप्स और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स जो होता है ना बेटा, जो कि खुद से डिपेंड होता है, खाना खुद से बनाता है ना, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स
के एक पार्ट होते हैं। ऑटोट्रॉप्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। आप ऑटोट्रॉप्स बोलिए या प्रोड्यूसर बोलिए, यानी प्रोड्यूसर का मतलब होता है दूसरे को देने वाला, खुद लेने वाला नहीं। तो ग्रीन प्लांट जो अपना भोजन बनाता है ना, तो वो अपने प्लांट से दूसरे को देता है, और खुद जो खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, तो वो नेचर में प्रेजेंट सारे चीजों को लेके अपना खाना बनाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। जैसे कि ऑल ग्रीन प्लांट्स हो गया, ब्लू एल्गी हो गया, ये सारे के सारे क्या है, प्रोड्यूसर है, यानी ऑटोट्रॉप्स है। हेट्रोट्रॉप्स यानी जो ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड रहता है ना, जो ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। अब ये हेट्रोट्रॉप्स जो है ना, वो दो पार्ट्स होते हैं हेट्रोट्रॉप्स के। पहला होता है कंज्यूमर, दूसरा होता है डिकम्पोजर। तो कंज्यूमर क्या होता है कि प्रोड्यूसर जिसको दे रहा है और जो ले रहा है, तो लेने वाला क्या होता है, कंज्यूमर। यानी ये कंज्यूमर हर हमेशा किसके ऊपर डिपेंड रहता है बेटा, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे कि ऑल एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहता है। तो ग्रीन प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, प्रोड्यूसर है, यानी कंज्यूमर हर हमेशा डिपेंडेंट रहता है ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। ठीक है। अब ये जो कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर तीन टाइप के होते हैं, यानी तीन तरह के कंज्यूमर होते हैं। लेने वाले जो होते हैं ना, वो तीन तरह के होते हैं। तो लेने वाले तीन तरह के कैसे होते हैं, पहला जो होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं हार्बीवोरस, दूसरा होता है कार्निवोरस, और तीसरा जो होता है वो होता है ओमनीवोरस। तो हार्बीवोरस यानी जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाएगा, ग्रीन प्लांट्स खाएगा, जैसे कि गोट, डियर एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या है, हार्बीवोरस है। अब कार्निवोरस क्या होगा, जो फ्लैश इटन करेगा, फ्लैश इटन यानी सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खाएगा। तो एनिमल्स को खा रहा है, यानी ये भी, अच्छा मान लीजिए कि आपने कहा कि सर ये तो एनिमल्स को खा रहा है, और एनिमल्स तो ऑटोट्रॉप्स है नहीं। तो देखिए किस तरह से बनेगा कि मान लीजिए एक टाइगर है, ठीक है। अब ये टाइगर जो है एक गोट को खा रहा है, ठीक है, गोट को खा रहा है। तो टाइगर डिपेंड है गोट के ऊपर, लेकिन गोट भी तो डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर, गोट भी डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। तो इसी कारण से ये जो टाइगर भी होगा एक तरह से क्या होगा, कंज्यूमर होगा, क्योंकि ये गोट को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है ना। नेक्स्ट जो है बता ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या करता है, जो कि आपका हार्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों होता है, जो कि आपका क्या होता है, इट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल दोनों चीजों को खाता है, वो क्या होता है आपका ओमनीवोरस होता है। वो क्या होता है, ओमनीवोरस। लाइक एग्जांपल डॉग, डॉग क्या है, ओमनीवोरस है, क्योंकि वो आपका प्लांट से मिलने वाली चीज जैसे ब्रेड वगैरह सब कुछ खाता है ना, और वो मांस भी खाता है, तो यानी वो क्या हो जाएगा, ओमनीवोरस हो जाएगा। अब बात करते हैं डिकम्पोजर की। डिकम्पोजर कौन होता है, ठीक है। तो डिकम्पोजर वो होता है जो डिपेंड होता है डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। लाइक बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, अर्थवॉर्म हो गया। यानी इसको एक सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि डिकम्पोजर वो होता है जो डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स को खाता है, डिकम्पोजर होता है, ठीक है। तो एक बायोटिक को फिर से समझ लीजिए। बायोटिक के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक के दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट जो होता है वो होता है ऑटोट्रॉप्स, और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉप। ऑटोट्रॉप्स वो होता है जो खुद से खाना बनाता है, उसी को हम लोग प्रोड्यूसर भी कहते हैं। जो कि प्रोड्यूसर का मतलब होता है देना, यानी ये हर हमेशा हर एक चीज को कोई ना कोई चीज देते रहता है, ठीक है। और खुद जो खाना बनाता है वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाता है, जबकि किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं रहता है ना। दूसरा चीज जो होता है वो होता है आपका हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स को हम लोग कंज्यूमर कहते हैं, और कंज्यूमर जो होता है वो डिपेंड रहता है प्रोड्यूसर के ऊपर, है ना। और कंज्यूमर जो होता है वो तीन टाइप्स के होते हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। अब बात करते हैं डिकम्पोजर की। तो डिकम्पोजर क्या होता है, जो डेड एनिमल को खाता है, डेड प्लांट्स को खाता है, लाइक बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, ये सारे के सारे अर्थवॉर्म हो गया, ये आपके डिकम्पोजर होते हैं। और अबायोटिक कंपोनेंट्स के अगर बारे में बात करें तो अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और वो प्रेजेंट होता है इकोसिस्टम में, उसको हम लोग बोलते हैं अबायोटिक। फॉर एग्जांपल के लिए एयर, वाटर, सोयल, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहने का मतलब जितने भी गैसेस होंगे वो सारे के सारे प्रेजेंट होंगे किसमें, अबायोटिक में। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अबायोटिक कंपोनेंट्स। हाउ इकोसिस्टम वर्क, हमारा इकोसिस्टम किस तरह से वर्क करता है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सनलाइट। सनलाइट इज अ एनर्जी ऑफ सोर्स। सनलाइट क्या है, हमारा एनर्जी ऑफ सोर्स है, जिससे हमें एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे
प्रोड्यूसर के बारे में। तो प्रोड्यूसर आखिरकार रेडी कैसे, ग्रीन प्लांट्स कैसे रेडी होता है? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूज सोलर एनर्जी। प्लांट्स क्या करता है, यूज सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑर्गेनिक मैटर्स में, ठीक है। इसको करने के बाद इसको जो प्रोसेस होता है कंप्लीट करने का, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को टेकन करता है हमारे एनवायरनमेंट से, वाटर को टेकन करता है और इससे मिलता है इसको एनर्जी। इन सबको मिलाने के बाद ये अपने पास क्या बना लेता है, ऑर्गेनिक्स मैटर्स बना लेता है, जिसको कि ये लोग फीड करता है, खाता है और एब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम सोयल। सोयल को कहा, सोयल से क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, मिनरल्स। इसी तरीके से ये हमारे एनवायरनमेंट से सारी चीजें एब्जॉर्ब करके अपना भोजन फूड तैयार करता है और प्रोड्यूसर उसको खा लेता है। जब प्रोड्यूसर खाता है तो वो आपका ग्रीन प्लांट्स का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है हमारे एनवायरनमेंट से। अब प्रोड्यूसर जब कंप्लीट हो गया, ग्रीन प्लांट्स रेडी हो गया, फिर आता है हमारा कंज्यूमर। अब कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर दो टाइप्स के होते हैं इसमें, हार्बिवोरस और कार्निवोरस। अब ओमनीवोरस को तो पिछली बात है कि जो दोनों चीज खाएगा वो आपका ओमनीवोरस होगा। तो ये कंज्यूमर जो होता है दो टाइप्स के, पहला होता है हार्बिवोरस। अब जो ग्रीन प्लांट्स रेडी हुआ है उसको ये क्या कर लेगा, फीड कर लेगा। जो ग्रीन प्लांट्स रेडी हो गया उसको ये क्या कर लेगा, खा लेगा, फीड कर लेगा। तो ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, है ना। यानी फर्स्ट टाइम जो कंज्यूमर को टेकन करेगा उसको हम लोग, प्रोड्यूसर को टेकन करेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। अब जो है आपका आता है कार्निवोरस, जो ग्रीन प्लांट्स को खा के रेडी हो गया। मान लीजिए रैट, रैट क्या हो गया बेटा, रैट किसको खाया, रैट ने खा लिया, मान लीजिए कि आपका ग्रीन प्लांट्स है ना, या ग्रीन क्रॉप्स खा लिया, इसको रैट ने खा लिया। अब रैट पूरे तरीके से तैयार हो गया, तो रैट को कौन खा लेगा बेटा, रैट को खा लेगा कैट, है ना, कैट खा लेगा। तो यानी कार्निवोरस जो होगा फीड ऑन अदर एनिमल्स, जो अदर एनिमल्स को खाएगा, जैसे कि गॉट, ठीक है। तो अब गॉट ने प्लांट्स को खाया, सबसे पहले प्लांट्स, तो प्लांट्स क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है ना, प्लांट्स क्या आपका प्रोड्यूसर है, वो देता है, और गॉट फर्स्ट कंज्यूमर है जो कि उसको ले रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर। जब प्लांट्स को गॉट ने खा लिया तो गॉट रेडी हो गया। अब गॉट को कौन खाएगा, टाइगर खाएगा। तो टाइगर जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, कार्निवोरस, जो कि अदर एनिमल्स को खाता है, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी ट्राइटीजर। अब टाइगर को भी कोई बड़ा एनिमल अगर खा लेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी के बाद ट्राइटरी, है ना। तो कंज्यूमर बहुत टाइप के होते हैं, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी, और एक होता है ट्राइटरी कंज्यूमर, है ना। फिर आता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर यानी क्या होता है बेटा, कि वैसा चीज, अब मान लीजिए कि सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स रेडी हुआ, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स रेडी हुआ, तो ग्रीन प्लांट्स जो हो गया आपका क्या हो गया बेटा, ग्रीन प्लांट्स हो गया प्रोड्यूसर, उसको खा लिया गॉट ने। गॉट क्या हो गया बेटा, गॉट क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। गॉट क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। गॉट को खा गया टाइगर, ठीक है, टाइगर खा गया, टाइगर क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब हो सकता है कि टाइगर को कोई ना खाए, टाइगर की खुद ब खुद डेथ हो जाए, है ना, नेचुरल डेथ हो जाए, तो ये हो जाएगा टाइगर जो होगा वो आपका जो मर जाएगा, है ना। तो वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, प्लांट्स और एनिमल्स, है ना, ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब वो किसमें किसमें ब्रेक डाउन होगा, तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो ब्रेक डाउन होगा सोयल में, एयर में, वाटर में, है ना। उसको डिकम्पोजर को क्या करेगा, खा खा करके इन सारी चीजों में ब्रेक डाउन करेगा। अब जो न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल होता है, जो न्यूट्रलाइज हुआ, जो डेड एनिमल्स हो गया और डेड एनिमल्स कन्वर्ट हो गया सोयल, एयर, वाटर्स या न्यूट्रिएंट्स में, वही आपका क्या करता है, कंप्लीटिंग इकोसिस्टम। ये सारे के सारे चीजें अगर आप देखोगे तो पहले ग्रीन प्लांट्स आया, है ना, सनलाइट ले लो, है ना, सनलाइट, सनलाइट से क्या हुआ, सनलाइट से क्या आया, एनर्जी आया, एनर्जी से क्या तैयार हो गया, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स को किसने खा लिया, है ना, प्राइमरी कंज्यूमर गॉट ने खा लिया। गॉट को किसने खा लिया, टाइगर ने। टाइगर क्या हो गया, टाइगर की डेथ हो गई नेचुरल, तो वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। ये क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। अब जब डिकम्पोज हो गया तो ये ब्रेक डाउन हो गया किसमें, न्यूट्रिएंट्स में। अब न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, हम लोग पता है ना, जो प्लांट्स होता है वो किसको लेता है, न्यूट्रिएंट्स को लेता है। तो फिर से जो भी न्यूट्रिएंट्स बचा है, कार्बन डाइऑक्साइड बचा है, एयर बचा है, सोयल बचा है ना, इससे जो भी बना उसको फिर कौन लेगा, ग्रीन प्लांट्स लेगा। फिर ग्रीन प्लांट्स को हमारा गॉट खाएगा, फिर गॉट को कौन खाएगा, टाइगर खाएगा। तो यानी इसी तरीके से ये हमारा सारा का सारा इकोसिस्टम चलते रहता है। फूड चेन और फूड वेव क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा समझिए। कह रहा है कि अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर, ठीक है, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग
ऑन वन अनदर, यानी एक सीरीज में, सीक्वेंस में, सीरीज यानी नंबर बाय नंबर, है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो कह रहा है कि ऐसा फूड चेन वो होता है जो कि ऑर्गेनिज्म फीडिंग करता है ना, तो वो आपका सीरीज में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट्स। तो प्लांट्स को कौन खाएगा? डियर खाएगा। और डियर को कौन खाएगा? टाइगर खाएगा। ये एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है ना। क्रॉप्स है, क्रॉप्स को कौन खाएगा? ग्रास होपर खाएगा। ग्रास होपर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा। स्नेक को कौन खाएगा? ईगल खाएगा, है ना। तो ये एक क्या है? चेन है, सीरीज है। तो जो भी फीडिंग सीरीज में रहेगा, फीडिंग करने के लिए ऑर्गेनिज्म, वो सारे के सारे क्या होंगे? फूड चेन होंगे। जैसे कि देखिए सी क्रॉप, यानी समुद्र में जो क्रॉप होते हैं उसको कौन खाता है? इंसेक्ट खाता है। इंसेक्ट को कौन खाता है? फिश खाता है। फिश को कौन खाता है? डक खाता है। अब यहां पे देखिएगा तो जितने भी यहां पे फीडिंग के बारे में बात किया गया है, ये आपका सारे के सारे किस में रहते हैं? सारे के सारे आपके समुद्र या आपके तालाब में रहते हैं, है ना। यहाँ पे ये चीजें बात किया जाए, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये भी एक सीक्वेंस है और ये भी एक सीक्वेंस है, सारे के सारे एक सीरीज में है। इसको हम लोग बोलते हैं फूड चेन। अब समझ लीजिए फूड वेव क्या होता है कि फूड वेव इज अ नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड फूड चेन। ये फूड वेव ना एक तरह का नेटवर्क है जिसमें इंटरकनेक्टेड क्या होता है? फूड चेन। यानी फूड चेन, जैसे कि ये देखिए, ये टाइगर है, ये एक क्या है? फूड चेन है। ये एक ईगल का ये है फूड चेन, ये भी, यानी यहाँ पे 1 2 और 3 क्या है? फूड चेन है। अब यही फूड चेन एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फूड वेब बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पे आप समझिएगा कि यहां पे आप डक है, ठीक है। डक किसको किसको खा सकता है? फिश को खा सकता है। डक आपका स्नेक को भी खा सकता है। ईगल जो है स्नेक को तो खा ही रहा है, मे बी कि ईगल किसको खा सकता है? फिश को भी खा सकता है, डक को भी खा सकता है ना। तो ये चीजें जो होता है एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड होता है। इंसेक्ट जो है ग्रास होपर को सॉरी, क्रॉप जो है, क्रॉप को कौन खाता है? ग्रास होपर खा सकता है ना। तो इंसेक्ट भी किसको खा सकता है? इंसेक्ट भी क्रॉप्स को खा सकता है। यहाँ पे एग्जांपल में देखिएगा कि क्रॉप्स है, ठीक है। क्रॉप्स को फ्रॉग भी खाएगा, ग्रास होपर भी खाएगा, रैट भी खाएगा, यानी ये तीनों खा सकता है। तो ये इंटरकनेक्टेड है किसका? फूड चेन का, है ना। यहाँ पे देखिए रैट को कैट भी खा सकता है, आउल भी खा सकता है, स्नेक भी खा सकता है, यानी तीनों खा सकता है। यानी फूड चेन वो होता है, सॉरी, फूड वेव वो होता है जिसमें फूड चेन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रॉफिक लेवल के बारे में कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। कह रहा है कि इट इज द पोजीशन एन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज इन द फूड चेन बेस्ड ऑन द रोल ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऐसा चीज है जिसमें कि आपका ऑर्गेनिज्म जो है ना, फूड चेन, वो एक लेवल का हो, ठीक है। वो अलग अलग डिफरेंट लेवल का हो और वो डिपेंड जो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा वो पार्ट बाय पार्ट करेगा। तो पहला होता है फर्स्ट लेवल, दूसरा सेकंड लेवल, तीसरा थर्ड लेवल और चौथा जो होता है फोर्थ लेवल। इसमें पैरामीडियम के माध्यम से अगर देखें तो पहले होता है प्रोड्यूसर, दूसरा होता है कंज्यूमर जिसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, फिर होता है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर होता है हमारा टर्टियरी कंज्यूमर। तो यहां पे देखिए फर्स्ट लेवल में क्या होता है, तो फर्स्ट लेवल में आता है बेटा प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स। ये क्या करता है? फिक्स सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर लेता है किसमें? केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये होता है आपका फर्स्ट लेवल। अब जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और ये फूड रेडी हो गया तो ग्रीन प्लांट्स आपका रेडी हो जाएगा, है ना। ग्रीन प्लांट्स आपका क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा। तो ग्रीन प्लांट्स को जो खाएगा हर्बीवोरस, है ना, तो वो होगा सेकेंड लेवल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। थर्ड लेवल जो हो जाएगा, अब छोटे मोटे कार्निवोरस, है ना, स्मॉल कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। जैसे कि फ्रॉग को देखोगे ना, इंसेक्ट को खाता है, ठीक है। अब जो फ्रॉग को खा लेगा वो कौन खा लेगा? स्नेक खा लेगा। तो यानी फोर्थ लेवल में लार्ज कार्निवोरस आता है जिसको हम लोग टर्टियरी कंज्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्टियरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये चीजें समझ लीजिए, है ना। पहले हमारा क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है, दूसरा क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर होता है, तीसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है? सेकेंडरी, और चौथा जो होता है वो क्या होता है? टर्टियरी कंज्यूमर। अब मैं आपको समझाऊंगा कि एनर्जी फ्लो, ठीक है, एनर्जी फ्लो क्या होता है। तो आप देखेंगे एनर्जी फ्लो, एनर्जी जो फ्लो होता है
वो किस लेवल का होता है, कैसे कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले एनर्जी जो होता है वो एनर्जी किसके सोर्स से आता है, सनलाइट के सोर्स से, ठीक है, सनलाइट के सोर्स से, ठीक है। तो सनलाइट से एनर्जी जो ग्रीन प्लांट्स लेगा, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स है ना, ग्रीन प्लांट्स, तो सनलाइट के पास तो बहुत ज्यादा एनर्जी है ना, तो उससे जो एनर्जी ग्रीन प्लांट्स लेगा सिर्फ और सिर्फ 1% लेगा, 1% है ना। और ग्रीन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर, क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। यानी प्रोड्यूसर जो अपना फूड मेकिंग करता है, खाना बनाता है, तो वो सनलाइट से जो एनर्जी लेता है वो कितना परसेंट लेता है, 1%। कंज्यूमर हर हमें सॉरी प्रोड्यूसर हर हमेशा 1% लेगा। इसके बाद जो होगा टोटल एनर्जी का 10% सारे ट्रॉफिज्म लेंगे। जैसे कि अब जो है ग्रीन प्लांट्स को कौन खाएगा बेटा, ग्रीन प्लांट्स को खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या करेगा, इसके फुल ऑफ एनर्जी को, टोटल एनर्जी का कितना परसेंट लेगा, 10%। इसका कितना लेगा, 10%। अब प्राइमरी कंज्यूमर का 10%, ठीक है, 10% कौन लेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर लेगा। अब सेकेंडरी कंज्यूमर का 10% कौन लेगा, सेकेंडरी का 10% कौन लेगा, टर्टियरी कंज्यूमर लेगा, ठीक है। इसी तरह से 10% चलते रहता है ना। तो लेकिन सबसे पहले याद रखिएगा कि प्रोड्यूसर जो लेगा वो कितना लेगा, सिर्फ 1% लेगा, ठीक है। किससे, तो सोलर एनर्जी से, सोलर एनर्जी से, ठीक है। अब प्रोड्यूसर का जो कंज्यूमर लेगा, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, वो लेगा कितना, 10%, ठीक है, 10% लेगा। और प्राइमरी कंज्यूमर का जो सेकेंडरी लेगा वो कितना लेगा, वो भी लेगा 10%। किसका, तो टोटल प्राइमरी कंज्यूमर का। और इसका भी जो लेगा वो टर्टियरी कंज्यूमर कितना लेगा, वो लेगा आपका 10%, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, तो मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। How many consume टर्टियरी कंज्यूमर, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि अब प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स, एक प्रोड्यूसर क्या है, ग्रीन प्लांट्स है, जिसके पास कितना टोटल एनर्जी है बेटा, टोटल एनर्जी कितना है, 500 जूल एनर्जी है। और कह रहा है हाउ मेनी कंज्यूम टर्टियरी कंज्यूमर, टर्टियरी कंज्यूमर को कितना मिलेगा। तो आपको पता है कि प्रोड्यूसर के पास जो है, प्रोड्यूसर के पास जो है वो कितना है, 500 जूल एनर्जी, है ना। तो प्रोड्यूसर का 10%, प्रोड्यूसर का 10% कौन लेगा, तो प्राइमरी कंज्यूमर लेगा। तो सबसे पहले हमें किसका निकालना होगा, प्राइमरी कंज्यूमर का। तो प्राइमरी कंज्यूमर कितना लेगा एनर्जी, तो टोटल का, टोटल 500 ऑफ 10%, 10% है ना, 500 ऑफ 10%। तो 500 ऑफ 10/100 है ना, 20 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 50 जूल। अब ये 50 जूल एनर्जी किसको मिलेगा बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर को। अब सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या मिलेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या मिलेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को एनर्जी कितना मिलेगा, तो सेकेंडरी को मिलेगा प्राइमरी का 10%, यानी 50 जूल जो प्राइमरी के पास है ना, क्योंकि ये प्राइमरी से लेता है, तो 50% ऑफ 50 ऑफ 10%, 10/100 है ना। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। अब कितना बच गया बेटा, 5 जूल। ये 5 जूल किसके पास एनर्जी रहेगा बेटा,
सेकेंडरी कंज्यूमर को, लेकिन आपको क्या निकालना है, ट्राइटरी कंज्यूमर। इट मीन्स आपको क्या करना है, ट्राइटरी कंज्यूमर का कंज्यूमर एनर्जी, तो किसका, सेकेंडरी का 10%, 5 ऑफ 10% यानी 100। ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 यानी ये हो जाएगा आपका 0.5 जूल। यानी इतना 0.5 जूल एनर्जी जो है कंज्यूम करेगा कौन, ट्राइटरी। तो हर हमेशा याद रखिएगा, प्रोड्यूसर 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 का जो है 10% लेता है प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर का 10% लेता है सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना, सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर का 10% लेता है ट्राइटरी कंज्यूमर। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी के पास 500 है तो ये 10% लेगा, अब 500 का ही ये 10% लेगा और ये 500 का ही 10% लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी जिसको एनर्जी फ्लो होते जाएगा उसका वो 10% एनर्जी लेते जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेशन, है ना, ये डिप्लेट कैसे होता है, ठीक है। ओजोन लेयर, हाउ टू फॉर्मेट ओजोन लेयर, ओजोन लेयर बनता कैसे है, तो इसको याद रखने का तरीका कैसे याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाउ टू फॉर्मेट ओजोन लेयर, ओजोन लेयर बनता कैसे। देखिए, तो अल्ट्रा वाइड जो होता है ना, यूवी एक अल्ट्रा वाइड रेडिएशन होता है ना, जो कि सनलाइट से निकलता है। तो अल्ट्रा वाइड रेडिएशन से जो निकल, अगर अल्ट्रा वाइड रेडिएशन हमारे अर्थ पे आ जाए तो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा। यूवी रे जो होता है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, अगर स्किन पे पड़े तो स्किन कैंसर हो जाता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर फॉर्मेट है ना। स्टार स्पेयर्स जो है हमारे पृथ्वी से, हमारे अर्थ से 50 किलोमीटर ऊपर एक स्टार स्पेयर्स है, जिसके ऊपर एक ना लेयर है, जिस लेयर को हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर, है ना। यानी ऑक्सीजन का 3 लेयर, है ना, O3 मिलकर के क्या बनता है, ऑक्सीजन का 3 लेयर। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, यूवी रे को अर्थ तक आने नहीं देता है। तो आखिरकार ये O3 बना कैसे, तो थोड़ा समझिए। देखिए, सन जो है ये ना, आप इस तरह से याद रख सकते हो, ये जो लव स्टोरी है, लव स्टोरी ऑफ यूवी रेस, ठीक है, कि मान लीजिए यूवी रे जो है वो ऑक्सीजन से प्यार करता था। किससे प्यार करता था, ऑक्सीजन से प्यार करता था यूवी रे, है ना। यूवी रे ऑक्सीजन से प्यार करता था, O2 से, ऑक्सीजन से प्यार करता था। तो ऑक्सीजन ने कहा यूवी रे को कि मुझे ब्रेक डाउन कर दो, मुझे अलग अलग में ब्रेक डाउन कर दो। तो इसने क्या किया कि यूवी रे ने O2 को ब्रेक डाउन करके OO बना दिया, है ना, देख रहे हो, बाय यूवी रे, है ना। यूवी रे ने क्या किया, ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन, ऑक्सीजन के कहने पे ऑक्सीजन को क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, और सिंगल सिंगल। अब जैसे ही अमीर आदमी मिला, ठीक है, ऑक्सीजन ने यूवी रे को धोखा दे दिया। कैसे धोखा दे दिया, तो देखिए, ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हो गया ओ सिंगल में। अब यहां पे जो ऑक्सीजन था, ये सिंगल वाला ऑक्सीजन इसके साथ मिल गया, है ना, डबल वाले ऑक्सीजन के साथ मिल गया। तो ये बना लिया O3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर, है ना। पहले ऑक्सीजन, देखिए, यूवी रे से प्यार करता था कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कहने पे यूवी रे ने O और O को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था क्या, O3, तो ये इसके साथ मिल गया, तो ये क्या बन गया, O3। यानी यूवी रे को क्या कर दिया, धोखा दे दिया। अब यूवी रे चाह करके भी हमारे अर्थ पे नहीं आ सकता, है ना। तो नहीं आ सकता है, तो यानी हमारा अर्थ जो है ओजोन लेयर के कारण क्या है, प्रोटेक्ट है ना। अब यहां पे बात आता है कि डिप्लेशंस ऑफ ओजोन लेयर, है ना। डिप्लेशंस ऑफ ओजोन लेयर क्या है बेटा, कि एक्चुअली में आजकल जो है हमारा ओजोन लेयर ना धीरे धीरे में वीक होते जा रहा है ना। ओजोन लेयर की परतें है ना मोटी से पतली होती जा रही है। इसके पीछे क्या रीजन है, तो आप जो घर में रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, आपका जो एसी वगैरह होता है, तो इनसे जो गैस निकलता है, ठीक है, तो ये सारे के सारे गैस जो होता है वो बहुत हार्मफुल होता है, और O3 को जाकर के जो ओजोन लेयर है ना, O3 को ब्रेक डाउन कर देता है। O3 को ब्रेक डाउन कर देता है O और O2 में, है ना। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के सिंगल मॉलिक्यूल्स में इसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, और क्लोरीन गैस
निकलता है। अब ये जो होता है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जो ब्रेकडाउन होता है आपका ओजोन लेयर, जिसके कारण से बहुत ज्यादा बीमारी होती है, हमारा स्किन कैंसर होता है अगर ये O3 दोबारा से, इसलिए घर में एसी रेफ्रिजरेटर का यूज कम करना चाहिए। अब हर एक लोग रेफ्रिजरेटर या हर एक कंपनी बहुत ज्यादा फॉर्मेट करने लगेगा, तो इसके कारण से एक कम्युनिटी थी जिसको हम लोग बोलते थे UNEP, ये 1987 में एग्रीमेंट साइन किया था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ये रेफ्रिजरेटर में भरे होते हैं या तो एसी में भरे होते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है O3 से रिएक्ट करके क्लोरीन गैस और ओजोन लेयर को ब्रेक डाउन कर देता है O2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के सिंगल मॉलिक्यूल्स में, जिसके कारण क्या होता है, स्किन कैंसर जैसे बीमारी होता है। इसी के कारण से एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भरा जाएगा वो लिमिटेड एक लिमिट होता है, उसकी लिमिट तक भरा जाएगा। और इसके लिए जो कम्युनिटी थी वो कौन था, UNEP। 1987 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। गार्बेज डिस्पोजल क्या होता है कि गार्बेज डिस्पोजल आजकल हमारे लाइफ स्टाइल में जो भी चीज प्लास्टिक का हो चाहे नॉन प्लास्टिक हो, जो भी चीज हम लोग यूज करते हैं, वेयर करते हैं, जो हमारे लिए स्टाइल है, वो एक तरह से हमारा क्या है, गार्बेज डिस्पोजल है। अब जो गार्बेज डिस्पोजल से बनता है ना, वो वेस्ट बनता है ना, जब उसका काम खत्म हो जाता है, जैसे कि प्लास्टिक का काम खत्म, फेंक दो, वेस्ट बन गया है ना। कोई अभी आपने बर्तन खरीदा, वो फूट गया या कुछ भी हो गया, वो एक तरह से वेस्ट बन गया है ना। जो अनयूजफुल चीजें होती है, यानी गार्बेज डिस्पोजल जो अनयूजफुल हो जाती है, वो हमारे लिए क्या बन जाता है, वेस्ट बन जाता है। और वही वेस्ट जो होता है हमारा, दो अलग अलग टाइप के वेस्ट हो जाते हैं। पहला जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, दूसरा जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल ना हो और उसको ना इजी वे से आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, है ना, खत्म कर सकते हो, है ना, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी तरह का जहरीली गैस नहीं फैलाए, है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए फूड वेस्ट है ना, फूड वेस्ट को फंगी वगैरह ये बैक्टीरिया वगैरह खा जाएगा। पेपर हो गया, तुरंत डिजोल्व हो जाता है। कॉटन हो गया, वेजिटेबल पिल्स हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। वहीं पे नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो कि हमारे अर्थ के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है, जो जल्दी से डिसॉल्व नहीं होता है, जो ब्रेक डाउन नहीं होता है किसी भी चीज में जल्दी से, है ना, कई लाखों साल तक ऐसे ही पृथ्वी पे पड़े रहते हैं, वो हमारा क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। फॉर एग्जांपल के लिए प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक आप कितना भी छोड़ दीजिए प्लास्टिक को, है ना, वो ना ही एयर से रिएक्ट करेगा, ना ही आपका सॉइल से रिएक्ट करके जल्दी डिकम्पोज ही नहीं होगा। तो डिकम्पोज नहीं होगा तो इसको आप जलाते हो, तो जलाने से जहरीली गैस बनती है, धुआं जो निकलता है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है ना। ग्लास हो गया, कभी भी डिस्ट्रॉय ही नहीं हो सकता है ग्लास, आप जमीन के अंदर गाड़ दो उसको, लाखों साल बाद निकालो तो वो ग्लास ही रहेगा आपका। लेदर हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, डिकम्पोज नहीं हो सकते। तो ये जो होता है हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट वेस्ट है ना। जिससे क्या होता है, हमारा ओजोन डिप्लेशन होता है, पॉल्यूशन होता है ना, एयर पॉल्यूशन होता है, आपका सॉइल पॉल्यूशन होता है, सारे के सारे पॉल्यूशन होते हैं इनसे, और बायोमैग्निफिकेशन भी होता है इनसे, है ना, हार्मफुल सब्सटेंस। अब हम लोग बात करेंगे आखिरकार हम क्या कर सकते हैं, चाहे बायोडिग्रेडेबल हो चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, इन वेस्ट को यूज कैसे कर सकते हैं, डिस्पोजल कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सब मेथड है, जैसे कि बायोगैस प्लांट्स। तो बायोगैस प्लांट्स जहां पे बायोगैस बनता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जितने भी होते हैं, फूड वेस्ट हो गया, पेपर हो गया, कॉटन हो गया, वेजिटेबल या कुछ और भी, उन सब से हम लोग क्या बनाते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं, किसमें, बायोगैस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कुछ ऐसा नहीं कि सारी चीजें, जैसे कि कॉटन हो गया, पेपर हो गया, और भी सारे और भी कई सारे है जिनका यूज हम किसके लिए कर सकते हैं, बायोगैस बनाने के लिए कर सकते हैं। दूसरा है स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, क्लीन ड्राइन वाटर रिलीजिंग बिफोर रिवर में पानी डालने से पहले हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, ये मेथड यूज हो सकता है ना। लैंड फिलिंग, जो लो फिलिंग एरिया, लो लाइंग एरिया, जहाँ पे कम लोग चलते हैं, गाड़ियां कम चलती है, वहां पे अगर आपका कहीं पे रोड अनफिल है ना, कहीं पे गड्ढा है, तो वहां पे हम उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। रिसाइकलिंग क्या होगा, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक डब्बा पड़ा हुआ है, कुछ और भी पड़ा हुआ है, प्लास्टिक की चीजें पड़ा है, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, एक क्राफ्टिंग कर सकते हैं, कोई न्यू आइटम बना सकते हैं। तो इससे भी हमारा क्या होगा, रिसाइकलिंग हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इन सारे चीजों को, इन सारे मेथड को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वेस्ट को डिस्पोजल कर सकते हैं।
आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और भी ऐसे सारे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।